स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक किसकी होती है? तो चांदी की। किसकी होती है? चांदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो किस पदार्थ से होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है CaCO3। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। कौन है? सबसे हल्की धातु लिथियम और भारी धातु ऑस्मियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछेगा तो तत्व हो जाएगा यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट। कौन? मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का प्रमुख अयस्क है। किसका? थोरियम का। अगला क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती का मुख्य अवयव है एरागोनाइट। कौन? एरागोनाइट और कंचियोलिन। एरागोनाइट और कंचियोलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जाने वाली धातु। तो कौन सी धातु चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम व पोटेशियम। दो धातु को चाकू से काटा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होती है? तो अत्यधिक खनिज टाल्क जो है सबसे ज्यादा कोमल, तो मैग्नीशियम सिलिकेट। इसका मैग्नीशियम सिलिकेट। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? क्या? भविष्य का धातु। तो भविष्य का धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो अभ्रक जो है विद्युत के लिए कच्चे माल में उपयोग किया जाता है, जिससे अधिक विद्युत बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है, जिसे Hg से सूचित किया जाता है। सिनेबार पारा का अयस्क है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो औजार सबसे पहले बनाया गया था तांबा से। किसे? तांबा से। इसी का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो करायोलाइट और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किस धातु का? एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान कहलाता है क्या? तो धातु कर्म। क्या कहलाता है? धातु कर्म। मेंटली धातु कर्म कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो साधारण तापमापी यंत्र में पारा को इसलिए किया जाता है, पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में, ताकि विस्फोट ना हो। अगला क्वेश्चन है, भर्जन प्रायः किन अयस्कों से किया जाता है? तो भर्जन जो है सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सोडियम को जल में डालने से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? किसका? द्रवित सोडियम नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। किसका? शीतलक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद का निर्माण जो है पोटेशियम नाइट्रेट के
उपयोग किया जाता है? किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? तो कौन ऑक्साइड है जो अपने खुद का परत से सुरक्षित होती है? तो सुरक्षित किस धातु होती है? ऑक्साइड से होती है, तो एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग। मानव के शरीर में कॉपर अधिक हो जाएगा तो कौन रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। कौन रोग? विल्सन रोग। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम। किसका? सीजियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो सल्फर। कौन है? सल्फर। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? तो हीन चालक कौन धातु है? तो सीसा, लेड। हीन चालक धातु कौन है? तो सीसा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन है, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज जो है कड़वाहट किस कारण से होता है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होती है, इसके कारण होता है। किसके कारण? सल्फर के कारण जो है कड़वाहट होती है। प्याज इसीलिए कड़वा लगता है, झांस लगता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क जो है पिच ब्लेंड है। क्या है? पिच ब्लेंड है। क्या है? पिच ब्लेंड है। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। इसीलिए बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है ताकि तुरंत गले ना, इसीलिए बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु यही है, टंगस्टन। अगला है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट या FeSO4 × 7H2O। हरा कशिश। नीला कशिश तो कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र है CuSO4 × 5H2O। सफेद कशिश तो सफेद कशिश है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सूत्र है ZnSO4 × 7H2O। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? तो ZnSO4 × 7H2O। लाल कशिश तो लाल कशिश का सूत्र है कोबाल्ट सल्फेट COSO4 × 7H2O। कोबाल्ट सल्फेट का सूत्र है COSO4 × 7H2O। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबिक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्यूबिक लाइम का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु की? तो सीजियम की। अगला क्वेश्चन है, मतदाता की उंगलियों में जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो उस टाइम जो है उंगली में जो लगाई जाने वाली स्याही है वो किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो जो उंगली में स्याही लगाता है वो धातु उसमें रहता है सिल्वर नाइट्रेट। वो रासायनिक
क्रिया करके बनाता है सिल्वर नाइट्रेट का, इसीलिए जल्दी नहीं छूटता है। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पारलेस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पारलेस कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट का। किसका? पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है पोटेशियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है क्वाकनाशी के रूप में। किसका? क्वाकनाशी, एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो भट्टी में पाया जाता है कौन कौन तत्व? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। ये 10 तत्व जो है भट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला में हम पढ़ेंगे अधातु। तो अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए अधातु क्या है। तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो एरोप्लेन के टायर में जो है नाइट्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम। वायुयान के टायर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों होती है? तो गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। क्या होती है? हीलियम जो है हवा में विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है आंसू गैस किसे कहा जाता है? तो आंसू गैस किसको कहा जाता है? तो अमोनिया को कहा जाता है। आंसू गैस किसे कहा जाता है? टीयर गैस। तो अमोनिया का सूत्र क्या है? तो HN3। अमोनिया का सूत्र क्या हो जाएगा? HN3। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसका सूत्र है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूरियम होता है। क्या होता है? तो ड्यूरियम होता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हेरोल्ड यूरो ने की। किसने किया? हेरोल्ड यूरो ने। अगला क्वेश्चन है भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हेरोल्ड यूरो ने की। अगला है समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो शुद्ध जल को किससे परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? विपरीत परासरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो फिटकिरी जो है गंदा पानी को कैसे शुद्ध करता है? तो स्कंदन के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल किसका उदाहरण है? तो भारी जल जो है मंदक का उदाहरण है। तो भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। अगला क्वेश्चन है पानी का आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? तो सुविलायक क्यों है? तो पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसीलिए। तो यहाँ पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज
का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो भार के अनुसार हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11%। कितना होता है? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणु दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्वलनीकरण के द्वारा। किस द्वारा होता है? निर्वलनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन का श्रेणी का पदार्थ है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन। क्या? फ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम होती है? तो वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में कम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में कितने होते हैं? 78%। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78, 78%। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन है? तो जल में आसानी से कौन पदार्थ घुल जाता है? तो जल में घुल जाता है अमोनिया। कौन? अमोनिया जो है और बहुत आसानी से घुल जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। क्या होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र? Pb3O4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड। क्या? पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो पेंसिल का जो होता है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है? तो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किस प्रकार के कोयला में कार्बन अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। किसमें? एंथ्रासाइट में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्न होता है? तो निम्न किसमें होता है? तो निम्न होता है लिग्नाइट में। सबसे ज्यादा होता है एंथ्रासाइट में और कम होता है लिग्नाइट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक क्रियाशील किसमें होता है? तो फ्लोरीन में होता है। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी। क्या? पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो वो कौन तत्व है? तो ब्रोमीन है। क्या? कौन है? ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो जल मिलता है। हाइड्रोजन को जलने से वाष्प होकर वो जल में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में दाब पर कौन सा गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारा का वाष्प।
नियॉन और पाराबाष्प भरा जाता है ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। किसने किया? प्रिस्टले ने किया। इसका ऑक्सीजन का खोज। अगला क्वेश्चन है, अगला है, वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? तो वायु की मुख्य संघटक कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु का मुख्य घटक है। तो वायु का मुख्य संघटक कौन है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन? तो हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन है सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका सूत्र है CaO2Cl। क्या है? CaOCl, कैल्शियम हाइपोक्लो। अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत धारा अपघट्य होता है किसके कारण? तो अमोनियम क्लोराइड के कारण। समान शुष्क सेल में अपघटक होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धता माना जाता है किसको? तो कार्बन का शुद्धतम माना जाता है हीरा को। किस तत्व को? तो हीरा को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? तो विद्युत बल्ब में जो है आर्गन भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क का बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है, देखिए, हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। क्या है? एस्टेटिन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है विश्व में अधिक मात्रा में कौन? तो हाइड्रोजन। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन से शराब में कमी आती है? तो आयोडीन की कमी से किस रोग होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन को कमी आ जाती है, इसीलिए आयोडीन की कमी से हो जाती है घेघा रोग। इसी को बोला जाता है घेघा रोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो सदैव द्रव अवस्था में रहने वाला तत्व कौन है? तो ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन। सदैव जो है रहता है कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। कौन रहता है? ब्रोमीन रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व। तो हाइड्रोजन समूह का जो सर्वाधिक भारी तत्व कौन है? तो आयोडीन है, जिससे धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक किससे होती है? तो आयोडीन से होती है। अगला क्वेश्चन है, जल के विसंक्रमण। क्या? जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरीन का किया जाता है। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरीन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैस। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस परमाणु के बाह्यतम कोश में पूर्ण होता है अथवा अपूर्ण होता है। तो क्या होता है? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस क्या होता है? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन है? तो हाइड्रोजन अम्ल में प्रबलतम अपचायक जो है हाइड्रोजन आयोडाइड है। क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड है। अगला क्वेश्चन है,
फ्लशिंग गैस में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्लशिंग गैस में हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो सिलिकॉन कार्बाइड है। कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड जो है कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परशीतलम में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक का नाम क्या है? तो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। घरेलू परशीतक में प्रयोग किया जाता है किसका? अमोनिया का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र है N2O, जो है डॉक्टर निश्चेतन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लास्क ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से किसे प्रसिद्ध है? तो फ्लास्क ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अल्फा सल्फर से। किसे? अल्फा सल्फर से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस हाइड्रोजन का प्रयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारण के रूप में किया जाता है? तो किस हाइड्रोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारण में किया जाता है? तो आयोडीन किया जाता है कीटनाशक और दर्द निवारण में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में उत्कृष्ट गैस के रूप में नहीं पाई जाती है। कौन? रेडॉन। पॉइंट है, हीलियम, आर्गन, नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा, यौगिक का निर्माण नहीं करने वाला उत्कृष्ट गैस, तो नहीं करने वाला कौन हो जाएगा? हीलियम, आर्गन और नियॉन जो है यौगिक का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो रेडियो समस्थानिक कौन सी है? तो ट्राइटियम है। कौन है? ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाया जाता है किस गैस से? तो हाइड्रोजन से। किसे? हाइड्रोजन से। अगला क्वेश्चन है, माचिस में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो माचिस जो है हम लोग जो घरेलू उपयोग में किए जाते हैं तो उसमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसीलिए माचिस जो है लाल फास्फोरस के कारण जो है तुरंत जल जाता है। तो माचिस में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगे? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।